नमः शिवाय। सबसे पहले आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आप सब मुझे अपना प्यार और सहयोग दे रहे हैं। उन सब के लिए आप सबको बारंबार धन्यवाद। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि जो मेरा फर्स्ट वीडियो था क्रिएशन, सही मायने में क्रिएशन कैसे करना चाहिए, उसका ये पार्ट 2 है। तो देखो, मैंने फर्स्ट पार्ट 1 में ये कहा था कि आपको धन कमाना है तो उसे कैसे क्रिएट करना है। तो ठीक उसी प्रकार सपोज़ जैसे मैंने या अपने आसपास किसी की शादी नहीं हो पाती है तो वो घर वाले बहुत दुखी रहते हैं, और जिसकी भी शादी नहीं होता वो भी बहुत दुखी होता है। और सब लोग क्या सोचते हैं कि बस किसी भी तरह करके इसकी शादी हो जाए, तो याद रखो, ये शादी तो हो जाएगा, पर शादी के बाद क्योंकि आपने परमात्मा को कोई अफर्मेशन नहीं दिया, आप तो सिर्फ ये कह रहे हो कि इसकी शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाए, पर आपने परमात्मा को नहीं बताया कि आपको कैसे लड़का चाहिए या कैसे लड़की चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, कैसे ख़ानदान चाहिए, गांव चाहिए कि शहर चाहिए, लड़का या लड़की जैसा भी है उसका रंग रूप कैसा हो, वो बिजनेसमैन हो या नौकरी पेशा हो, जो कुछ हो, आपको जो चाहिए होता है वो डिटेल परमात्मा से आपको कहना होगा। ये नहीं किसी के बस हो जाए, होने के बाद फिर आप खुद अपने जाल में फंस जाओगे और रोते रहोगे। इसी प्रकार देखो, जैसे मैंने ये भी देखा, किसी का बच्चा नहीं होता तो परमात्मा से बच्चा चाहता है, बस हो जाए, कैसे भी तरीके से हो जाए। याद रखो, परमात्मा को ऐसा अफर्मेशन कभी मत देना कि बस हो जाए। परमात्मा को बताना कि आपको कैसे बच्चा चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ चाहिए, वो कैसा हो, उसकी गुण कैसे हो, संस्कार कैसे हो, वो बड़ा हो तो कैसे दिखेगा, उसका रंग रूप, जो कुछ आपको चाहिए आप पूरा परमात्मा को बताओ और वैसा ही मांगो। और याद रखना, जब आप परमात्मा से मांगते हो तो उस पर ट्रस्ट करो, बिलीव करो, इसमें कोई शंका नहीं है कि धैर्य तो रखना पड़ेगा, और धैर्य के साथ साथ आपके ट्रस्ट की भी टेस्टिंग होगी, फिर भी आपको धैर्य रखना है और अपनी क्रिएशन पे ट्रस्ट करना है कि मैं जो चाह रहा हूँ वही ही मेरे जीवन में क्रिएट हो रहा है और वही ही मेरी रियलिटी है और वही मेरे जीवन में फलीभूत हो गया है। तो आपको ये ट्रस्ट करना होगा, और जो आपकी 2 आँखों से जो दिखाई देगा उस पर बिलीव नहीं करना है। बिलीव ओनली जो आप चाह रहे हो, जो क्रिएट कर रहे हो, उसको अपनी रियलिटी में कन्वर्ट करना, उसी के साथ जीना, उसी को विजुअलाइज करना। फिर 4 लोग भी आएंगे आपके आजू बाजू में हिलाने के लिए, तो ऐसा हिलना मत, कोई कहेगा इधर भी चले जाओ, नहीं, आपको अपने आप पे विश्वास, अपनी परमात्मा पे विश्वास और अपनी क्रिएशन पे 100% बिलीव करना। और जब आप ये दृढ़ता से करोगे, सारे टेस्टिंग होंगे, उस समय भी आप इसी पे अड़िग रहोगे, ट्रस्ट करोगे, तो आपका
वो जो चाह रहे हो वो 3D प्लेन पे, रियलिटी में नहीं कहूँगी, इस भौतिक जीवन में क्रिएट हो जाएगा, वो फलीभूत हो जाएगा। तो क्रिएशन ऐसी होती है, कोई चीज़ नहीं है तो बस ये ना कहें परमात्मा को बस शादी हो ही जाए, बच्चे हो ही जाए, धन आ ही जाए, ठीक, मेरे ये काम नहीं हो रहा तो ये बन ही जाए। इतनी सेंटेंस नहीं बोलना, उसको क्लैरिटी देना, स्क्रिप्टिंग करना, एक एक क्षेत्र पे जाके एक एक चीज़ को परमात्मा को बताना, और बताने के साथ साथ उसको ट्रस्ट करना, परमात्मा को सरेंडर करना, और जो चाह रहे हो उसी को ही बिलीव करना, चाहे वो घटना आपके साथ विपरीत क्यों ना हो रहा हो। जो आँखों से दिखेगा उससे अवॉइड करना है, जो तुम चाहते हो उसको बिलीव में कन्वर्ट करना है, रियलिटी में जीना है। तो ये एक्चुअल में क्रिएशन का प्रोसेस है। तो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आपको ऐसे क्रिएट करना है। नमः शिवाय।